एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूए सेमेस्टर थर्ड सेशन 22-26 में। देखिए, आप सभी बच्चे पढ़ रहे थे और आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि आपका एक और दो पेपर मतलब जो सिलेबस है वो क्लियर नहीं हुआ होगा। देखिए, वो सिलेबस भी अब आपका क्लियर हो जाएगा क्योंकि बेसिकली यूनिवर्सिटी हम नोटिफिकेशन डाल दिया है कि क्या सिलेबस होने वाला है। तो सबका देखिए यूनिवर्सिटी सिलेबस सेम ही रहता है, बस क्या रहेगा आपको टॉपिक अलग अलग पढ़ना रहता है। तो वही बताऊंगा कि आपको देखिए जो 6 पेपर पढ़ने थे वो कौन कौन से पेपर पढ़ने थे, एक बार समझ लीजिए, कंप्लीट आपको बात सारा समझ में आया। देखिए, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। सेमेस्टर 3 में देखिए आपका टोटल 6 पेपर पढ़ना है। एक मेजर पेपर पढ़ना है, एक मेजर पेपर जिनका प्रैक्टिकल रहेगा वो प्रैक्टिकल दीजिएगा, जिनका नहीं होगा वो एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, जैसे कॉमर्स के बच्चों का। एक माइनर पेपर हो गया जिसे आप लोग पहले आईआरसी पेपर नाम से जानते थे। एक एमडीसी हो गया, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, मतलब देखिए आप आर्ट्स के बच्चे हैं, साइंस के बच्चे, कॉमर्स के, सभी को देखिए कुछ ना कुछ ऐसा सब्जेक्ट रख दिया गया जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सेक पेपर स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। एक होता है एसीसी यानी एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, जिसमें आपको लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ना है, यानी कि आप सही बच्चों को सेमेस्टर थर्ड में इंग्लिश का पेपर पढ़ना है। उसका सिलेबस मैंने डाल दिया है, वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक बना हुआ है, सारा सिलेबस का वीडियो बना देख लीजिएगा। तो आपको ये पेपर, ये पेपर, ये पेपर, ये पेपर, ये टोटल आप सही बच्चों को कितना पेपर पढ़ना है? 6 पेपर पढ़ना है। और 6 पेपर में 2 मेजर पेपर आपको सिलेबस मालूम होगा। माइनर पेपर का सिलेबस कहाँ मिलेगा? तो ऑनर्स पेपर नीचे मिलेगा। एमडीसी का भी सिलेबस आपको ऑनर्स पेपर में ही मिलेगा, ये तो मालूम होगा। लेकिन जो 2 पेपर है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, इसका जो सिलेबस मिलेगा वो इंग्लिश ऑनर्स में आपका सिलेबस मिल जाएगा। और ये जो स्किल इनहेंसमेंट कोर्स है उसमें क्या पढ़ना है, देखिए ये यहाँ पर कह सकते हैं यूनिवर्सिटी वालों ने क्लियरफाई कर दिया है कि क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए वही पेपर बताऊंगा कि आप सभी बच्चों क्या जानना है। तो चलिए दिखाते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको टॉपिक में। देखिए, ये सिलेबस अभी मैं बता दे रहा हूँ, ये विनोबा यूनिवर्सिटी ने जारी किया है, हाल ही में जारी किया है। इनका जो पेपर है देखिए आप ही की तरह सेक पेपर स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है, इंप्लीमेंटेड, मतलब 22-23 सेशन से स्टार्ट है, 22-26 से बेसिकली कहा जाए तो। देखिए इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है आप लोग खुद देखिएगा। सेक पेपर सेमेस्टर 1, 2, 3, ठीक है, टोटल 3 क्रेडिट पढ़ना है। यहाँ पर देखिए पहला पेपर का नाम, जैसे यहाँ पर सेमेस्टर 1 इंटरप्रेन्योरशिप पढ़े थे आप लोग, आईबीसी पढ़े थे, याद है आपको? आईबीसी पेपर पढ़े थे। इन्होंने सेमेस्टर 2 में साइबर डिफेंस पढ़ा था। सेमेस्टर थर्ड में देखिए शायद या तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे या तो ये डिजिटल एजुकेशन पढ़ने वाले, ये तो क्लियर हो चुका है। देखिए इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया जाता है, आप जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं। सेक पेपर का मतलब भी होता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। आप सही बच्चों को अपने योग्यता के आधार पर आपको जो भी लगता है सिलेबस वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पर लिख दिया गया एंटरप्रेन्योरशिप सिलेबस। कोई सेमेस्टर यहाँ पर देखिए मेंशन नहीं किया गया है कि कोई भी बच्चा कुछ भी सिलेबस रख सकता है, जिसको जो रखने की इच्छा होता है, डिपेंडिंग ऑन यू बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिलेबस भी दिया हुआ था इन लोगों का कि एंटरप्रेन्योरशिप में क्या पढ़ना है। नीचे जाइएगा तो अगला सिलेबस साइबर डिफेंस का, तो ये भी सिलेबस दिया हुआ था। नीचे जाइएगा तो यहाँ पर डिजिटल एजुकेशन या फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिलेबस दिया हुआ है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब देखिए ये सेमेस्टर डिजिटल एजुकेशन सिलेबस मिल गई है, यानी आप सही बच्चों को देखिए बेसिकली कहा जाए तो यहाँ पर सेक पेपर जो पढ़ना है वो आप सही बच्चों को जो कॉमन कोर्सेज का पेपर था वही सब में से देखिए कुछ कुछ पढ़ना है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं डिजिटल एजुकेशन आ चुका है, आप सही बच्चे देख रहे हैं मशरूम कल्चर, यानी ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी डिजिटल एजुकेशन सिलेबस कहा जाए तो आपके वेबसाइट पे भी अवेलेबल है ये वाला, यानी ये सब जो सिलेबस है वो आपके अभी फिलहाल वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो ये तो रहा पहले सिलेबस क्लियर। अब आपसे बच्चों एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। देखिए ये है विनोबा यूनिवर्सिटी का एमडीसी का सिलेबस, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। आप लोग खुद देखिएगा ना, बोलिएगा कि इसको बोलते हैं सिलेबस बनाया गया। देखिए एमडीसी का सिलेबस जस्ट नीचे जाइएगा ना, देखिए यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है कि क्या बच्चा रखना है। देखिए लिखा हुआ है कि एमडीसी जो पेपर है स्टडी करना है कोई भी एक पेपर पढ़ना है सेमेस्टर 1, 2, 3 में। द एमडीसी सिलेक्टेड बाय स्टूडेंट शुड डिफरेंट फ्रॉम मेजर एंड माइनर। मेजर और माइनर से देखिए अलग रखना है, यानी एमडीसी पेपर आपने जो मेजर पेपर और माइनर पेपर रखा हो ना उससे अलग आपको रखना पड़ेगा। देखिए बॉटनी है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, जूलॉजी, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत है, पर्सियन है, ट्राइबल डेवलपमेंट इंडिया है, ट्राइबल फॉरेस्ट है, फिलोसॉफी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी है। ये टोटल आपको 18 सब्जेक्ट दिया गया। 18 सब्जेक्ट में सोचिए कोई एक पेपर रखना पड़ेगा। सिलेबस में देखिए इनका सब, अच्छा 18 बोल रहा था कि और भी दिया हुआ है, होम साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, लेबर एंड सोशल वेलफेयर हो गया। टोटल 30 सब्जेक्ट का देखिए आपको सिलेबस दे दिया गया। अब आप बताइए इसको बोलते सिलेबस कि नहीं बोलते? तो यहां से बच्चा देखिए डाउट क्लियर हो गया कि एमडीसी पेपर में देखिए कोई भी आप लोग एक पेपर पढ़ सकते हैं, लेकिन मेजर पेपर और माइनर पेपर को छोड़ के, यानी कहा जाए ओवरऑल तो आप सही बच्चों को जो 6 सब्जेक्ट का सिलेबस रहा होगा वो कंप्लीट क्लियर हो गया होगा कि 2 मेजर पेपर पढ़ना है, एक माइनर पेपर पढ़ना है, एक एमडीसी पेपर पढ़ना है, एक आपको लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल यानी कि कहा जाए बेसिकली आप सही बच्चों का तो इंग्लिश का एक पेपर पढ़ना पड़ेगा, एक स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में या तो आपको डिजिटल एजुकेशन पढ़ना पड़ेगा, ये तो श्योर हो चुका है, और एक आप सही बच्चों को मालूम होगा छठा पेपर जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। टोटल कितने पेपर हो गए, याद हो रहा है आप सही बच्चों को? कुछ
तो ये पूरा सिलेबस क्लियर हो गया आशा करता हूँ। मेजर पेपर, माइनर पेपर, एमडीसी, इसमें तो इंग्लिश नहीं पढ़ना है। और स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में अब आपसे बच्चों समझ में आ गया होगा, या तो डिजिटल एजुकेशन पढ़ना पड़ेगा या तो इन्वायरमेंटल साइंस, ये दोनों में से कोई एक पढ़ना, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस है आप लोग पढ़िएगा डिजिटल एजुकेशन। तो ये रहा सिलेबस, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि उनके पास देखिए सब्जेक्ट का नॉलेज पहुंच सके कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।